नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप सबको गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिले। भगवान कृष्ण आपके जीवन में उन्नति के द्वार खोलें, आपके भाग्य को खोलें, जिससे जो लक का लॉक है वो ओपन हो जाए और उन्नति के रास्ते खुल जाए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गोवर्धन पूजा करके आप अपने लक के लॉक को, भाग्य को खोल सकते हैं और उन्नति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, गोवर्धन पूजा को पहले समझ लीजिए। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। दीपावली के अगले दिन ये आता है। इस बार क्योंकि दीपावली 14 तारीख की है, तो 15 तारीख को गोवर्धन पूजा की जाएगी। गोवर्धन पूजा कैसे करना है, इसका क्या महत्व है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था और 56 दिन तक उठा के रखा था और इंद्र का जो घमंड था, अहंकार था, उसको समाप्त किया। तो 56 दिन तक जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा अपनी सबसे छोटी उंगली में और ब्रजवासियों की रक्षा की, तो जब भगवान ने वापस पर्वत को नीचे रखा तो ब्रजवासियों ने भगवान के सम्मान में 56 प्रकार के पकवान बनाए और भगवान कृष्ण को भोग लगाए। तभी से अन्नकूट की परंपरा शुरू हुई। अन्नकूट का मतलब है अन्न का ढेर। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत के दिन अन्नकूट किया जाता है। जगह जगह भंडारे किए जाते हैं, 56 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा मनुष्य के द्वारा प्रकृति की पूजा है। गोवर्धन एक पर्वत है, तो मनुष्य के द्वारा प्रकृति की पूजा है। परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु के रूप भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव समर्पित करने का पर्व है, तो भगवान कृष्ण की पूजा है। और इस प्रकृति, क्योंकि पर्वत जो गोवर्धन पर्वत है वो प्रकृति का रूप है, तो प्रकृति का यदि हम पूजन करें तो प्राकृतिक प्रकोप जो है वो हमारे ऊपर हावी नहीं होते। क्योंकि ब्रजवासियों पर प्राकृतिक प्रकोप इंद्र ने हावी कर दिया था, अपना क्रोध दिखा करके बारिश कर रहे थे। तो इंद्र के प्रकोप से भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र के अहंकार को समाप्त किया। तो तभी से ये परंपरा गोवर्धन पूजा के शुरू हुई। 56 दिन तक जब भगवान कृष्ण उठा करके उंगली में रखे और जब जमीन में रखा, तो उसके बाद से गोवर्धन की पूजा होने लगी। और ये परंपरा उत्तर भारत में ज़्यादा है, खास करके ब्रज क्षेत्र में, मथुरा, वृंदावन, ब्रज में ये परंपरा तभी से चली आ रही है। हर वर्ष लोग पूजन करते हैं। उत्तर भारत में भी आप देखते हैं जगह जगह लोग पूजन करते हैं। तो आप कैसे पूजन करें, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, ये समझ लीजिए और कैसे सरल तरीके से आप भी इस पूजन को करके अपने भाग्य का बंद दरवाज़ा खोल सकते हैं, लक लॉक को खोल सकते हैं। देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 3:18 से 5:17 तक है। ये टाइम नोट कर लीजिएगा। 3:18 से 5:17 तक गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में हमें पूजन करना चाहिए। पूजन कैसे करना है, क्या है सरल विधि, वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो गोवर्धन पर्वत की जब पूजा होनी है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो आपको मिलेगी 15 नवंबर को, तो आप स्नान ध्यान कर लें सुबह। और जिनके परिवार में परंपरा है, आप उस परंपरा को निभाते हुए पूजन कर लीजिए। यदि आप जो है खुद पूजन करना चाहते हैं, परिवार की परंपरा की जानकारी नहीं है, तो आपको सरल तरीका बताते हैं। क्या करिएगा कि भगवान कृष्ण का ऐसा पर्वत ले लीजिएगा, ऐसा चित्र ले लीजिएगा, माफ़ कीजिए पर्वत बोल दिया, ऐसा भगवान कृष्ण का चित्र लेना जिसमें उन्होंने पर्वत को उठा रखा है, ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है ऐसे अपनी उंगली से। तो उस तरीके का एक चित्र ले लीजिए और उसे अपने पूजा घर में
जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ रखिए। एक अच्छा सा लाल कलर का आसन चौकी में बिछाइए और उस चित्र को जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है उसको रखिए। और जो मुहूर्त आपको बताया 3:18 से 5:27 तक, ये जो करीब 2 घंटे 8 मिनट का मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में पूजन करना है आपको। और कोशिश करिए कि 56 प्रकार के पकवान बनाएं। 56 प्रकार के पकवान बनाना मुश्किल है, तो जितने संभव हो सके वो बनाइएगा। मिक्स सब्जी बना लीजिएगा जिसमें आप अलग अलग आलू और ये गोभी और मूली और तरह तरह की चीज़ें, पालक, जो जो उसमें डाल सकते हैं, जितनी सब्जियां मिल जाए तो वो डाल करके, और जितने पकवान संभव हो सके तो बनाइएगा। तो 56 भोग बनाने की परंपरा है। जितना आपसे बन सके, जितनी सामग्री मिला के आप तैयार कर सकें तो भोग तैयार करिएगा। और फिर इसके बाद भगवान कृष्ण का पूजन करना है। तो पूजन कैसे करना है आपको कि कुछ सामग्री नोट कर लीजिए। जैसे एक दीपक बनाना होगा, तो दीपक बनाने के लिए घी और एक मिट्टी का दीपक, फल आप सेब केला ले सकते हैं, फल लेना होगा, और फूल जो भगवान कृष्ण को चढ़ाना होगा ये ले लीजिए, और गंगा जल आपके घर में होगा गंगा जल ले लीजिए, दूध दही आपके घर में होगा दूध दही ले लीजिएगा, और भगवान कृष्ण का जो आपने चित्र रखा है उसका पूजन करिएगा। बहुत जगह परंपरा है कि गाय के गोबर से जो है पर्वत बनाया जाता है और उस पर्वत की पूजा की जाती है। तो यदि आपके परिवार में परंपरा है कि आप गाय के गोबर से पर्वत बनाएं, तो आप उस तरीके का पर्वत भी बना सकते हैं और उसका पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि परंपरा नहीं है तो जो हम बता रहे हैं सरल तरीका, क्योंकि शहरों में आजकल कहाँ आपको गाय का गोबर मिलेगा, फिर आप लाएंगे और उसका पर्वत बनाएंगे। तो भगवान कृष्ण का जो उन्होंने पर्वत उठाया हुआ है वो चित्र ले सकते हैं। तो जिनके यहाँ पर्वत बनाने की परंपरा है तो वो पर्वत बना करके अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से पूजन करें। जिनके यहाँ नहीं है परंपरा या कहीं दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो वो लोग भगवान कृष्ण का चित्र लें जिसमें उन्होंने पर्वत उठा रखा है और उसका पूजन करें। सबसे पहले गंगा जल से पवित्र करें, फिर जो है तिलक लगाएं, फिर अक्षत अर्पित करें, फिर पुष्प अर्पित करें, फिर नैवेद्य अर्पित करें। जैसे आपके पास फल सेब केला जो आपने ले रखा है, मंगाया हुआ है प्रसाद में, वो अर्पित करिए। और जो 56 प्रकार का भोग आपने बनाया हुआ है या जो भी पकवान बनाया हुआ है वो भगवान कृष्ण को अर्पित करिए और उनसे निवेदन करिए कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आपदा ना आए। जैसे प्राकृतिक आपदा इंद्र ने वहाँ जनरेट की थी ब्रजवासियों के ऊपर, तो उसी तरीके से किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा या किसी भी तरह की आपदा परेशानी आपके जीवन में ना आए, इस तरीके से भगवान कृष्ण से निवेदन करिए और भगवान कृष्ण की आरती करिए। और जो आपने 56 भोग बनाया है उसका भोग लगा करके परिवार में और अपने मित्रों के बीच में प्रसाद बांटिए और भोग प्रसाद बांटने के बाद सबको शुभकामनाएं। तो इस तरीके से आप भगवान कृष्ण का पूजन करेंगे तो आपके जीवन में भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से कोई प्रकोप नहीं आएगा और आपका आत्मबल बढ़ेगा। परंपरा चली आ रही, सदियों से लोग पूजन कर रहे हैं, लोगों को लाभ हो रहा है, तो आपको भी लाभ होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई दूज का क्या महत्व है, भाई दूज का पूजन कैसे करें और उसकी पूजा से क्या लाभ होगा। तो जरूर देखिएगा अगला वीडियो और आप सबको गोवर्धन पूजा की अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त हो।